हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 6 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से भी डिटेल आपको बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखेंगे यहां से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा आपको पूरा डिस्कशन किया जाएगा। आपके हर स्टेट जो आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम हुआ है, तो इसका अभी उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो विकल्प में है आपका नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई, सूरत। तो कहाँ किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के गांधीनगर में जो है इस फोरम का उद्घाटन किया गया है। तो किसके बीच में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। क्यों किया गया है? खेल उत्कृष्टता के लिए। तो देखेंगे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री, ये जो है खेल मंत्री नहीं है, खेल मंत्री क्योंकि मानसिक जो है मांडविया जी हैं, तो ये राज्य मंत्री हैं श्रीमती रक्षा खड़से ने गुजरात के गांधीनगर, जो गिफ्ट सिटी कहा जाता है गांधीनगर को, वहीं पर जो है गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किया गया है। ये 2 दिवसीय जो है फोरम अपनी तरह की जो है पहली पहल है। कौन सी पहल है? पहली पहल है अपनी तरह का, ये पहली पहल है। उद्देश्य क्या है इसका, इस फोरम का? तो दोनों देशों के बीच जो है खेल सहयोग को मजबूत करना, कैसे जो है खेल आपस में जो है खेल को जो है खेल वातावरण को मजबूत किया जा सकता है, खेल विकास में जो है ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का लाभ उठाना, और भारत को जो है 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की बोली के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से जो है परिचित कराना है। देखिएगा भारत सरकार ये कई बार कह चुका है, पब्लिक प्लेस पे कह चुका है कई बार, कि भारत जो है 2036 के ओलंपिक का जो है मेजबानी करने के लिए तैयार है। अभी देखिएगा 2032 तक ये रिजर्व हो चुका है, 2032 तक तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2032 तक ये डिसीजन हो गया है कौन कहाँ होगा। 28 वाला भी हो चुका है, 32 वाला भी हो चुका है, तो 36 वाला बचा है। तो भारत ये कह रहा है कि 36 वाला मेजबानी जो है ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का हमें दीजिए। तो इससे जो है ये भी मजबूती, इसको भी मजबूती मिलेगी। इस जो हम कह रहे हैं कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का मेजबानी करेंगे, तो ये इसके बारे में जो होता है, कैसे जो है दोनों देशों के बीच में खेल को जो है बढ़ाया जाता है, खेल सहयोग को मजबूत कैसे किया जाता है। अभी आप जानते होंगे सेमीफाइनल हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है खेले हैं दुबई में, तो उसमें जो है हम जीत गए थे, इंडिया जीत गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के दिलजीत दो सांझ किस कंपनी के जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये आपके बताना है कि भारत के जो है ये, और वो भी पंजाब से हैं स्पेशली। कौन? दिलजीत दो सांझ। तो किस कंपनी के जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, ये आपको बताना है। विकल्प में है आपका एडिडास, पूमा, नाइक, लेविज। तो किसके ये बने हैं? तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ये लेविज के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ध्यान रखना है ग्लोबल ये जो है कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो डेनिम ब्रांड है लेविज ने पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ को जो है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है? किसको बनाया है? दिलजीत दो सांझ को। तो याद रखना है ये भारत के हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाबी कलाकार हैं। इनको जो है लेविज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो भी ग्लोबल लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिएगा एक होता है कि क्या भारत में उनको जो है लेविज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, लेकिन इनको जो पूरे वैश्विक लेवल पे जो है पूरे कंपनी का जो है वैश्विक लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है पंचायती राज मंत्रालय महिलाओं के लिए किस पहल का, किस इनिशिएटिव का जो है शुभारंभ किया है। तो ये आपको बताना है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो किस इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है? विकल्प में है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम, महिला भागीदारी पहल, महिला सम्मान और सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम। तो कौन से पहल का शुरुआत किया गया है? वो भी कल किया गया है, 5 जो है मार्च को किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा ये पहला आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। देखेंगे ये आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ कब किया गया है? 5 मार्च को किया गया है, न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में किया गया है। मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत।
तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम। पंचायती राज मंत्रालय जो है 5 मार्च को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस जो है आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत यानी मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है। क्योंकि जो पंचायत हो, इस जिला में एक पंचायत महिला हितैषी हो सके, महिला के फ्रेंडली हो सके, उस लिए जो है ये शुरू किया गया है। तो मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत के बारे में देखिएगा क्या है। यह एक जो है लिंग समावेशी शासन पहल है, जिसे जो है जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और नेतृत्व को जो है बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग कब मनाने वाले हैं, 8 मार्च को मनाने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान रखना है। और ये जो है 2025 समारोह का हिस्सा है। आपको बताना है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये 8 मार्च को जो है होने वाला है क्या, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे। उसके जो है समारोह के रूप में इसको शुभारंभ किया गया है, क्या, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम। आप जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, 1992 में, जिसके तहत क्या हो गया था, पंचायतों को 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया जब था, जिसमें 73वां आपका जो पंचायतों को और ये नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसके तहत 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को, तब उसमें ही जो है 1/3 महिलाओं को जो है आरक्षण दे दिया गया था, यानी 33.33% जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया था। यानी कि अगर पंचायत में जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, वो 33.33% जो है महिलाएं होंगी। तो उस जो है आरक्षण तो दे दिया गया है। आप जानते होंगे महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाएं प्रधान का चुनाव भी लड़ती हैं और प्रधान बनती भी हैं, या मुखिया जिसको कहते हैं मुखिया बनती भी हैं। लेकिन वहाँ के उनके पति होते हैं या पुरुष प्रधान जो समाज आप जानते होंगे, उसमें उनके घर का कोई मुखिया होता है, वो जो ज्यादा करके काम उनका करता है, सारा काम लगभग वही करता है। तो उससे क्या होता है, महिलाएं जो है उतना सशक्त नहीं हो पाती हैं। तो उसमें जो है महिलाओं को कैसे और भागीदारी बढ़ाया जा सकता है, इस सब के लिए जो है ये शुरुआत किया गया है। तो देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य जो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो भारत भर में जो है प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत बनाना, क्या बनाना है, महिला के अनुकूल ग्राम पंचायत बनाना है। हर जिले में एक ऐसा जो है पंचायत होना चाहिए जो वुमेन फ्रेंडली हो। वुमेन फ्रेंडली मतलब समझ रहे हैं ना, महिलाएं जो है वहां ऐसा लगे कि यहाँ जो है महिलाओं का महिलाएं पूरा जो है यहाँ सशक्त है, महिलाएं जो है पूरा निडर है, कहीं भी जा सकती हैं। ऐसा मॉडल पंचायत की महिलाएं जैसे लगा कि यहाँ सारी खाली महिलाएं रह रही हैं। और लिंग संवेदनशील शासन ढांचा सुरक्षा, समानता और जो है समावेशिता सुनिश्चित करता है। ये जो इसकी विशेषताएं हैं। प्रगति और जो है कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए जो है समर्पित मॉनिटरिंग डैशबोर्ड इसके लिए तहत जो है बनाया जाएगा। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा जिससे जो है मॉनिटरिंग किया जा सकता है। और जो है आपका जस्ट नीचे कुछ छूट गया है, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा यमांडू आरसी किस देश के नए राष्ट्रपति जो है बने हैं, ये आपको बताना है। ये यमांडू आरसी तो विकल्प में है आपका उरुग्वे, पराग्वे, ग्रीस, पनामा। तो किस देश के जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं, सही उत्तर आपका रहेगा ये उरुग्वे के ये जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखना है उरुग्वे कहाँ का देश है, उरुग्वे आपका जो है कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो, दक्षिण अमेरिका यहाँ का जो है देश है। अभी आपको मैप में दिखा देते हैं, ये गठबंधन के तहत जो है सरकार बनाए हैं। तो देखेंगे इसके बारे में, देखेंगे ये उरुग्वे ये मूवमेंट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन पार्टी के जो है सदस्य हैं, तथा ब्रांड फ्रंट है जो है ब्राड फ्रंट के नेता है, जो कई सारी उरुग्वे पार्टी का जो है गठबंधन है। जिस तरह से हमारे यहाँ होता है
एनडीए होता है जो बीजेपी उसका मुख्य जो है दल है, और उसके तहत जो है कई सारी पार्टियां इसमें जो है गठबंधन करके एनडीए बनाती हैं। उसी तरह से पहले जो है आपका यूपीए था, सॉरी यूपीए था, अब जो है क्या हो गया है, इसी को जो है इंडिया अलायंस कहा जाता है। तो इसके तहत जो है कई सारे पार्टियां जो आती हैं, जिसमें मुख्य पार्टी आपका जो है क्या है, मुख्य पार्टी आपका क्या है, कांग्रेस है। तो उसी तरह से ये जो ब्रॉड फ्रंट है वो वहां का जो है अलायंस है, और उसके तहत जो है ये बने हैं नेता, नेता उसके थे, और उसके उसी के तहत जो है गठबंधन के तहत ये जो है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। और हराया है किसे जो है, ल्यूस लकालो पाउ को जो है हरा करके, जो अभी तक सत्ता में थे उनको हरा करके ये सत्ता पे आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या, इसका पहले इनका इमेज देखिएगा, ये है इनका इमेज, और ये है यहाँ का जो है ये मैप। देखिएगा उरुग्वे, ये क्या है आपका उरुग्वे, इसकी राजधानी क्या है, मोंटेविडियो, आपको बताया ना। देखिएगा ये कैसा है, सीमा साझा कर रहा है सागर से, यानी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो सिर्फ दो कंट्री हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो लैंडलॉक कंट्री है। बाकी जितने भी कंट्री यहाँ है वो सब सीमा साझा करती हैं, सागर से सीमा साझा करती हैं। इसको कैसे याद करेंगे, तो बीपी जो है आपका, बीपी बोलीविया और पराग्वे जो लैंडलॉक कंट्री है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और बाकी सब जो है आपके तटीय देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। ये देखेंगे आपका उरुग्वे है, और ये आपका वहीं पराग्वे देखेंगे, ये जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन ये आपका सीमा साझा करता है सागर से। अगला है क्रिश्चियन स्टाकर। तो क्रिश्चियन स्टाकर जो है किस देश के चांसलर चुने गए हैं, तो अभी हमारे यहाँ आप देखते होंगे चांसलर क्या होता है, यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, लेकिन अभी आप कुछ देश ऐसे हैं जहां प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के स्थान पे जो है चांसलर होता है। तो ये किस देश के जो है चांसलर चुने गए हैं, सही उत्तर आपका रहेगा, पहले आप विकल्प देखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उसके बाद एस्टोनिया, हंगरी। तो किस देश के जो है ये चांसलर बने हैं, सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर बने हैं। अभी आपको जो है मर्ज नाम के जो है, इसके आगे आपको बताना है, जर्मनी के जो है चांसलर बने थे, 2 दिन हुआ होगा आपको बताए हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में देख लीजिएगा, क्रिश्चियन स्टाकर जो है कंजर्वेटिव पीपुल पार्टी के सदस्य हैं, और इन्होंने जो है कार्ल नेहामर को हरा करके जो है ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर बने हैं। इसकी राजधानी क्या होती है, वियना होती है। तो इसके आसपास जो देश है उसको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा आपके जो है, ये इनका जो है इस इमेज है, और ये देखेंगे आपका, ये आपका ऑस्ट्रिया का मैप है। क्या है, ऑस्ट्रिया का मैप, जिसकी राजधानी क्या है आपके, वियना इसकी राजधानी है। अब इसके आसपास कौन कौन से देश हैं इसको देख लीजिएगा, क्रेच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड यहाँ से देखेंगे सीमा साझा कर रहा है, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, सॉरी क्रोएशिया तो इससे सीमा साझा नहीं कर रहा, हंगरी हो गया, स्लोवानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया। तो ये सब इसके आसपास जो है देश स्थित हैं। और देखेंगे तो यहाँ एड्रियाटिक सी है, लेकिन तो एड्रियाटिक सी से ये सीमा साझा नहीं करता है, ये कह सकते हैं ये भी आपका लैंडलॉक कंट्री है। कई सारे जो है जैसे ओपेक हो गया, क्या हो गया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसको आप जो है पढ़े होंगे जरूर, इसकी जो है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, वियना में ही है। तो कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपके वियना में ही है। अगला है, चर्चा में रही टंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये अभी क्यों चर्चा में है इसके बारे में तो आपको बताएंगे, क्यों न्यूज में चल रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कि टंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो ओशिनिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। तो किसमें स्थित है, देखिएगा ओशिनिया, आप कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, ओशिनिया आपका ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जो देश हैं, जो द्वीप हैं, उसको मिला करके ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। कहीं कहीं इसको ऑस्ट्रेलिया लिखा जाता है, लेकिन सही नाम इसका ओशिनिया है। लेकिन ये टंगानिका झील आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखिएगा लगभग लगभग ये क्वेश्चन तो आपका लगभग सब, हमको लग रहा है ज्यादा करके लोग जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि ये टंगानिका झील जो है इसके आसपास कौन से देश हैं, किस देश से ये सीमा साझा करती है। तो अभी हम आपको बताते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लीजिए। तो ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में सबसे पहले चर्चा क्यों इसकी चल रही है, तो टंगानिका झील के आसपास जो है, आसपास के देशों ने जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के जो है खतरों से निपटने के लिए 5 वर्षीय परियोजना शुरू किया है। किस झील से, जो टंगानिका झील है अफ्रीका में, उससे वहां के इन्वायरमेंट, वहां का जो है जैव विविधता बहुत खतरे में था, उसके कारण से यहाँ उसके आसपास जो देश है
उन्होंने ये कहा है कि 5 वर्षीय एक परियोजना शुरू करते हैं जिससे बायोडायवर्सिटी को जो है रिजर्व किया जा सकता है, बायोडायवर्सिटी को जो है सही किया जा सकता है। तो टंगनाइका झील देखेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में एक प्राचीन झील है, यह जो है रिफ्ट घाटी में स्थित है और इसके किनारों पर जो है खड़ी भूमि उभरी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देश देखेंगे, देश जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देश बन जाएगा, किस किस देश से जो है ये सीमा साझा करता है या किस किस देश के बीच में ये स्थित है। तो देखेंगे आपका यहाँ बुरुंडी हो गया, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, तंजानिया हो गया और जाम्बिया हो गया। ये जो है 4 देश इसके आसपास जो है स्थित है, इसके चारों किनारे स्थित हैं। अब आप कहेंगे इसको मैप में भी देख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, तो मैप में भी देखिएगा। ये है आपका लेक टंगानिया। तो ये आपका इतना पूरा मैप है, कह लीजिए कि ये लॉन्गेस्ट मैप है विश्व के, झील है। तो यहाँ देखेंगे, सॉरी लॉन्गेस्ट लेक है। अब आप देखेंगे, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया यहाँ, बुरुंडी यहाँ हो गया आपके, उसके बाद आपका एक देश आ गया यहाँ जाम्बिया, और आपका एक देश बचा तंजानिया। तो ये 4 देश इसके आसपास स्थित हैं। ये आपका ये झील है, और इसके ऊपर देखेंगे आपका तो झील भी है, इसके नीचे भी आपके झील है, इमेज में शायद आया नहीं है तो वो भी आपको ये रोकोवा लेक यहाँ भी स्थित है। तो विक्टोरिया लेक यहाँ है देखिएगा। तो यह अभी आपका किससे बात हो रहा है, लेक टंगानाका का जो है बात हो रहा है। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये इसको आपको इसीलिए ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको मैप में भी दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के सहयोग से नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक का परीक्षण किया गया है। तो ये आपको बताना है किस कंपनी के सहयोग से अभी पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक का, देखिएगा अभी हाइड्रोजन से ट्रक चलने लगा। अभी तक आपको छोटी गाड़ियां चलते हुए दिखती थी, अभी लोडेड गाड़ियां भी जो माल ढोती हैं वो ट्रक जैसे गाड़ियां हाइड्रोजन से संचालित होने लगी हैं। तो उसका जो है अभी परीक्षण के लिए रवाना किया गया है। कौन रवाना किया है, तो इसके बारे में भी हम प्रहलाद जोशी जी रवाना किए हैं, तो इसके बारे में भी आपको हम पूरा डिटेल्स बताते हैं। तो कौन किस कंपनी के सहयोग से ये किया है, पहले ये बताना है आपको। विकल्प में आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसको जो है शुरू किया है, किस कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से, इसको जो है IOCL के सहयोग से इस ट्रक को जो है परीक्षण किया गया है, इसको जो है रवाना किया गया है। तो देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यूज में क्यों है, क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, आपको हम बताए ना, प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित भारी भरकम ट्रक परीक्षण जो है बेड़े को हरी झंडी दिखाई है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हरी झंडी दिखाई गई है इसके लिए, वो भी पहले चरण में। और ये परीक्षण अभी इसको परीक्षण के तौर पे जो है, टेस्टिंग के तौर पे जो है हरी झंडी दिखाई गई है। अगर ये सफल होता है तो इसको जो है पूरे देश में जो है इस ट्रक, इस माध्यम से जो है हाइड्रोजन चालित जो है ट्रक विकसित किया जाएगा और उसको जो है चलाया जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट को जो है आपको बहुत लाभ होगा। तो ये परीक्षण जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो हम लोग का चल रहा है, हाइड्रोजन मिशन को जो है हाइड्रोजन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है। तो इसके अनुरूप है, और जो स्वच्छ गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति जो है भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, दर्शाता है। और हाइड्रोजन चालित ट्रक जो होगा, ये हाइड्रोजन से चलने वाली भारी भरकम ट्रक ईंधन सेल तकनीक का जो है उपयोग करते हैं, जो हाइड्रोजन को जो है बिजली में परिवर्तित करके वाहनों को चलाते हैं। और ये ट्रक जो है डीजल से चलने वाले परिवहन के लिए शून्य उत्सर्जन विकल्प प्रदान करते हैं। यानी आपका देखेंगे तो उत्सर्जन इससे क्या होगा, शून्य उत्सर्जन होगा। और कैसे चलेगा ये आपका भारी भरकम ट्रक, तो ईंधन सेल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ईंधन सेल तकनीक मतलब जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन को जो है बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसके माध्यम से, ईंधन सेल तकनीक के माध्यम से। और इसके बारे में इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिएगा। शून्य उत्सर्जन होगा, यानी कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता कम होगी। और लंबी दूरी और तेजी से जो है ईंधन भरना, ये तेजी से जो है ईंधन भरना होगा। यानी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक जो है बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में लंबी ड्राइविंग रेंज
और तेजी से जो है ईंधन भरने का समय प्रदान करते हैं। और परिचालन मार्ग इसका देखेंगे तो प्रारंभ में आपका फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा मार्गों पर इसको जो है तैनात किया गया है। यानी ये जो है इसका परिचालन मार्ग आपका प्रारंभ में फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में चलेगा और अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा मार्ग पर जो है इसको इस ट्रक को जो है चलाया जाएगा, हाइड्रोजन संचालित ट्रक को चलाया जाएगा। और हाइड्रोजन ईंधन भरने के स्टेशन जो है, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये देखिएगा, तो हाइड्रोजन ईंधन भरने के जो है स्टेशन आपका आईओसीएल फरीदाबाद बड़ोदरा पुणे और जो है बालासोर में हाइड्रोजन ईंधन भरने का बुनियादी ढांचा जो है स्थापित कर रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके तहत जो है हमारा इसके तहत हमारा जो है क्या होगा, भारत जो 2070 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम शून्य उत्सर्जन के माध्यम से वो जो है शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेंगे, उस ये जो है महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है भारत के लिए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि भारत जो है अपना शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा है, तो 2070 तक रखा है। जब COP26 हो रहा था उसी दौरान जो है भारत पंचामृत जो है एक अपनाया था। उस पंचामृत में से जो है एक ये है कि हम 2070 तक जो है शून्य उत्सर्जन करेंगे, जीरो इमिशन करेंगे। ये देखिएगा आपका हाइड्रोजन संचालित ट्रक है, कितने मॉडर्न रूप में इसको जो है डेवलप किया गया है। इस ट्रक को जिस तरह से यूएसए वगैरह में ट्रक होती है उसी रूप में इसको जो है बनाया गया है। तो ये देखेंगे फ्लैग ऑफ सेरेमनी ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स, तो इसका ट्रायल्स हो रहा है। ये देखेंगे आपके जो है प्रहलाद जोशी हैं और ये नितिन गडकरी हैं जो रोड और परिवहन मंत्री हैं। तो ये इनका मंत्रालय आप जानते होंगे कितना जो है इस मामले में रोड और ट्रांसपोर्ट के मामले में कितना अच्छा है, कितना अच्छे लेवल पे काम करता है। और ये प्रहलाद जोशी है जिसका उद्घाटन कर रहे हैं आपके। अगला है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो है खिताब है, टाइटल्स है, किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जो है जीता है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस टीम ने किस टीम को हरा करके जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले आप विकल्प देखिए किस टाइटल्स किस टीम ने जीता है। विकल्प में आपका केरल, मुंबई, विदर्भ, दिल्ली। तो किस टीम ने जीता है, सही उत्तर आपका रहेगा विदर्भ ने इसको जो है जीता है। किसको हरा करके, केरल को जो है हरा करके, ये आपका केरल को हरा करके विदर्भ ने ये खिताब जीता है 2024-25 का टाइटल्स रणजी ट्रॉफी। तो इसके बारे में देखेंगे, विदर्भ ने जो है 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केरल को हरा करके जो है तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। और कब तीसरी बार किया है, तो इसके पहले कब कब जीता है, तो 2017-18 और 2018-19 में भी जो है ये खिताब इसके द्वारा जीता जा चुका है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है विदर्भ में, वहीं इसका आयोजन किया गया था। कौन कराया था इसका आयोजन, तो बीसीसीआई द्वारा इसको जो है आयोजन कराया जाता है। और अगर देखेंगे तो फाइनल मैच जो था वो ड्रा हो गया था, लेकिन विदर्भ जो है पहले पहले पाली में पहले पाली में अच्छा जो है बढ़त बढ़ाया था, इसीलिए जो है इसको जीत दर्ज कराया गया, विदर्भ को जो है जीत घोषित कर दिया गया है। और कप्तान देखेंगे विदर्भ के तो अच्छे वाडकर थे। और देखेंगे मैन ऑफ द मैच डेनिस मालेवार बने हैं जो विदर्भ से ही थे। और आयोजक जो हम आपको बता दिए ना, बीसीसीआई करता है, 38 टीम इसमें जो है भाग लेती है। रणजी ट्रॉफी देखेंगे तो पिछली बार जो 2023-24 का था वो मुंबई ने जीता था विदर्भ को हरा करके। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और ये रणजी ट्रॉफी आपका भारत का घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है जो 1934 से आयोजन इसका हो रहा है। तो इस सब के बारे में देखेंगे, आप पूरा याद याद तो नहीं कहेंगे लेकिन इसको सबको आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कुछ नहीं जानते ना हम भी जानते हैं। अगला है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको कहाँ किया गया विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन, तो सही उत्तर आपका बताना है। विकल्प में है मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन में इस जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस था उसका आयोजन किया गया। तो देखेंगे इसके बारे में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया, और जिसमें भारत के भविष्य में उच्च शिक्षा की भूमिका पर जो है प्रकाश डाला गया है। और उन्होंने जो है पुरस्कार भी वितरण किया है।
तो उन्होंने जो है क्वांटम तकनीक हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एक्वाकल्चर, कैंसर अनुसंधान और प्लास्टिक से जो है ईंधन रूपांतरण के क्षेत्र में शीर्ष जो शोधकर्ता है, रिसर्चर है, उनको 8वें विजिटर्स पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और जो है ये विजिटर्स विजिटर्स जो है सम्मेलन आपका जो है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस कब से हो रहा है, तो 2015 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय थे, उस जो अभी वर्तमान में है नहीं, तो इनको जो है इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 2015 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये देखेंगे पहला है, भारत का पहला, वो भी क्या है, विश्व शांति केंद्र, यानी शांति को स्थापित करने के लिए जो है, शांति जो है मेंटेन करने के लिए यह केंद्र बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? विकल्प में है आपका नई दिल्ली, गुरुग्राम, वाराणसी, मुंबई। तो सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा के गुरुग्राम में जो है, कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका जो है विश्व शांति केंद्र को जो है स्थापित किया गया है। कौन किया, कैसे किया, देखेंगे। तो गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्थापना इसका देखेंगे तो जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में जो है अहिंसा विश्व भारती द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? अहिंसा विश्व भारती द्वारा। उद्देश्य इसका क्या होगा, इस जो है विश्व शांति केंद्र का? तो शांति, पीस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, उसके बाद वैश्विक सद्भाव को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए ये कार्य करेगा, बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जन औषध सप्ताह 2025 का आयोजन जो है कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये अभी आपको बताना है। जन औषधि आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटलों में खास करके जन औषधि जो है मेडिकल आपको अब दिखने लगे हैं। तो जन औषधि मेडिकल को जो है इतना बढ़ रहा है, इसके बारे में जो है और जागरूकता लोगों को बढ़ाने के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? विकल्प में 1 से 7 मार्च, 2 से 8 मार्च, 4 से 10 मार्च, 6 से 16 मार्च। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 से लेकर के 7 मार्च तक जो है इसका जन औषधि सप्ताह को हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में जो है जन औषधि के बढ़ते महत्व को जो है रेखांकित करते हुए 1 से 7 मार्च तक 2025 तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2031 तक, 31 मार्च 2031 सॉरी 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र जो है खेलना, जन औषधि जो है मेडिकल होते हैं उसको खोलना है। अभी लगभग हम लोग 15-16 हजार 15 से 16 हजार जन औषधि केंद्र हमारे भारत में संचालित हैं। और इसको 2027 31 मार्च 2027 तक 25,000 जो है केंद्र बनाना है। वहां आप जानते हो कि जन औषधि केंद्र जो होता है वहां मेडिकल जो है आपको दवाइयां सस्ती मिलती हैं। ये दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में आपको बताना है पुरुष युगल का जो है मेल्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन क्वेश्चन था तो देख लीजिए। तो ये आपका विकल्प है सब, कौन जीता है, और भारत से संबंधित एक व्यक्ति है, इसलिए जो है थोड़ा सा और आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका पहला सही होगा, यूकी भांबरी और जो है एलेक्सी पोपिरिन जो है इसको जीते हैं। तो देखेंगे यूकी भाबरी और एलेक्सी पोपिरिन, और यूकी भाबरी आपके भारत के हैं और एलेक्सी पोपिरिन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। दुबई टेनिस टूर्नामेंट 2025 का जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है, जो है मेंस डबल्स का। और सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जस्ट 1 मिनट, ये देखिएगा इसमें शायद लिखा नहीं है, हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया है। तो इसका आयोजन जो है आपका कहाँ हुआ था? 24 से लेकर के 1 मार्च तक जो है दुबई में इसका आयोजन हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा था। तो आज का करंट अफेयर्स मित्र यहीं पर रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।